प्रसाद भी अलग होता है, इस सत्संग को भी नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक बात तो उपनिषदों ने की बहुत गहरी कही, उसको भी सुनिए। वो क्या कह रहे हैं? इह चेत अवेदित अध सत्यमस्ति न चेत अवेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। भगवान कहते हैं, ऋषि कहते हैं, अगर मनुष्य जन्म पा करके आपने भगवान को नहीं जाना और बाकी सारी दुनिया को जान लिया तो आपने कुछ नहीं जाना। अगर आपने इस जन्म में, मनुष्य जन्म में पा करके भी अगर आपने अपने आप को नहीं जाना तो आप मर करके बहुत दुख वाली योनियों में जाएंगे। इसलिए मनुष्य जाग, अपने आप को पहचान, अपने आप को जान, अपने हृदय के सारे कुसंस्कारों को दूर कर, अपने भीतर से सारे दोषों को, सारे मलिनताओं को, सारे धोखाबाजी को, सारी मिलावटों को, झूठ को, छल को, कपट को दूर कर। मानव तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। आप गंदगी को फैलाते हो तो गंदगी वाली योनि में जाओगे। आपको पता है सुअर कौन बने हैं? जिसने मनुष्य जीवन पा करके केवल गंदगी फैलाई है, सफाई नहीं करी। अब वो सुअर बनकर क्या कर रहा है? सफाई कर रहा है। ये सत्य है। जो गंदगी फैलाएगा, जो जगह जगह में, क्षमा करना पुरुषों में ज्यादा आदत है, रोड पे जाएंगे थूक देंगे, रोड पे जाएंगे थूक देंगे। अरे भाई, उस रोड पे पैदल चलने वाले भी हैं, बिना चप्पल वाले भी हैं, सब कुछ है। तो ये क्या हो गया? गंदगी फैलाना। जहां तहां खड़े होकर के बाथरूम कर देते हैं, जहां तहां गंदगी में मल जो है छोड़ देते हैं, और भी कूड़ा यहाँ फेंक दिया, वहां फेंक दिया। ये क्या है? गंदगी फैलाना है। तो जो देख रहा है वो तो ये भी चीज तो देख रहा है ना। वो क्या कहता है? कर, तेरे से ही सफाई करवाऊंगा। क्या किया? सुअर बना करके भेज दिया, जा अब तो सफाई ही कर। तो उसके कर्मों का फल है वो जो सुअर बना हो। सांप है, गंदगी छोड़ता रहा, गैस छोड़ता रहा, सांप क्यों बने? वो भी वही तो। सांप का काम क्या है? सांप का काम भी यही है कि वो दूषित वायु को पीता रहता है और जहर बनाता रहता है। दूषित वायु को पीता रहता है, जहर बनाता रहता है। तो संसार में जो दूषित वायु छोड़ते रहते हैं ना, दूषित चीजों को फैलाते रहते हैं, दोष फैलाते रहते हैं, तो सांप की योनि को पाते हैं। कुत्ता कौन बनता है? जो ईर्ष्यालु होता है, जो मनुष्य जन्म पा करके ईर्ष्या करता रहता है, एक दूसरे के सुख से जलता रहता है, एक दूसरे की उन्नति में परेशान हो जाता है, एक दूसरे के सम्मान में दुखी हो जाता है, विचलित हो जाता है, ईर्ष्या करता रहता है, तो उसको भगवान कुत्ता बना के छोड़ देता है। तो वो करता क्या है? एक गली का कुत्ता दूसरे गली में जा नहीं सकता, उसका इतना बुरा हाल। तो ये जितने भी और जो मनुष्य जीवन पाकर के जड़ की तरह से पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, उसको क्या योनि मिलती है? उनको पेड़ पौधों की योनि मिलती है। वृक्ष कहाँ खड़ा रहता है? एक जगह खड़ा रहता है। वो क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य जीवन पा करके अपने मनुष्य जीवन को व्यक्त कर दिया। उसने कुछ नहीं किया, जड़ की तरह से बस खाता पीता रहा। अब उसने पेट बना करके छोड़ दिया। अब तो अपने जड़ों से बस खा पी और एक जगह पड़ा रहे, खड़ा रहे, काम कर दिया। तो एक एक चीज को देखेंगे। 84 लाख योनियों में से केवल मात्र मनुष्य योनि ही उभय योनि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? उभय योनि, भोग योनि और कर्म योनि। इसके अलावा जितनी भी योनियां हैं, एक योनि को छोड़ करके वो केवल और केवल भोग योनि है। वो केवल भोग कर सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते। पशु पक्षी हैं, केवल भोग कर सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते। अच्छा बुरा वो नहीं कर सकते कुछ। भगवान ने उसको जो विधान दे करके भेजा है, सिर्फ वही कर सकते हैं। वो खा पी सकते हैं, वो बच्चे पैदा कर सकते हैं और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपने थन का दूध पिला सकते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही पशु पक्षी जितने भी हैं, ऐसे ही जानवर हैं। अगर मनुष्य भी सिर्फ खाए पिए, बच्चे पैदा करे और अपने बच्चों के लिए ही करे, तो वो पशु से कम है क्या? वो भी तो पशु ही माना जाएगा ना। जो समाज की सेवा नहीं करेगा, जो अपने परिवार के और अपने अलावा समाज को जागृत नहीं करेगा, अन्यों की मदद नहीं करेगा,
समाज में कुछ भी नहीं करेगा तो वो पशु ही है ना। जो केवल अपने लिए जीते हैं वो पशु के समान होते हैं। केवल अपने और अपने परिवार के लिए जीने वाले अपने आप को पशु टैग लगा लेना, ये सत्य है। पर आप तो ऐसे नहीं हैं। आप तो योग भी सीखते हैं, आप तो योग भी सिखाते हैं, आप तो यज्ञ करते हैं, कराते हैं, आप तो दूसरों को, बीमारों को जोड़ते हैं। देखिए, अपने संगठन को विस्तृत और उसका विस्तार करना भी सामाजिक सेवा है। मैं मतलब यही सोचती हूँ, अगर पूरे नेपाल में हमारा संगठन बहुत बड़ा और बहुत फैल जाए तो वहाँ की सत्ता को हम परिवर्तित नहीं कर सकते क्या? क्या हम अच्छे लोगों को वहाँ पर सत्ता पर नहीं बैठा सकते हैं? कब? जब हमारा संगठन कड़ा होगा, जब हमारा संगठन मजबूत होगा, जब हमारा संगठन संगठित होगा। अभी तो हमारे संगठन के अंदर अंदर ही बहुत अलगाव है। हमारा संगठन ही अभी भीतर से खोखला है, उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हमारा संगठन का व्यक्ति ही व्यक्ति से जलता है, हमारा संगठन का व्यक्ति व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, हमारा संगठन का व्यक्ति ही एक दूसरे की टांग खींचता है। तो कहाँ से संगठन मजबूत होगा? आप यहाँ आए हो, इतना धन खर्च करके आए हो, सब कुछ त्याग करके आए हो, तो अपने भीतर की कुछ चीजें त्याग करके जाइए। तभी जाकर के हम मजबूत बनेंगे, तभी जाकर के हम अपने नेपाल राष्ट्र की संस्कृति को बचा पाएंगे। और संस्कृति बची तो हमारा धर्म बचा, और हमारा धर्म बचा तो हम बचे। नहीं तो धर्म चला गया तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है। धर्म के आधार पर ही आज हम इतने सुख और शांति से जी रहे हैं। जिस दिन हमारा धर्म चला गया उस दिन हम मनुष्य मनुष्य नहीं रहेंगे। तो जागिए और संगठित होकर के चलिए, एक दूसरे से आपस में प्रेम कीजिए, एक दूसरे की सहयोग कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, और सभी अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने गांव को विकसित करेंगे और कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। अपनी योग कक्षाओं को बढ़ाएंगे, अन्य लोगों को भी जोड़ेंगे। आप यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए। कम से कम आपने जो लोग जोड़े हैं उसके भी अलावा हमें 10-10, 20-20, 100-100, 50-50 लोगों को अपने संगठन से जोड़ना है। पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी की ये भावना है कि नेपाल में जगह जगह गुरुकुल हो, और नेपाल में संस्कृत और आयुर्वेद की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, विद्यालय हो, ये आचार्य कुलम हो। ये इनकी योजना चल रही है और इस योजना को साकार बनाने वाले आप लोग हैं। अगर आप लोग साथ देंगे, आप लोग अगर डिमांड करेंगे, आप लोग अगर इन गुरुजनों को प्रार्थना करेंगे, आप लोग अगर मांग समझेंगे इस चीज की, गुरुकुलों की, आचार्य कुलम की, यूनिवर्सिटी की, आयुर्वेद कॉलेज महाविद्यालयों की, आप लोगों को अगर भूख होगी तो ये पतंजलि संस्था आपके पास योग्य आचार्य भेजेंगे, आपको यहाँ से गुरुकुल बना करके देंगे, आपके बच्चों को संस्कार को शिक्षित करने के लिए। यहाँ से ये गुरुजन आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले आप तो अपने अंदर इस चीज के लिए उत्साह भरिए। आपको उत्साह भरना पड़ेगा, आपको ये मांग करनी पड़ेगी, और आपको भी अपने भीतर सहयोग की भावना पैदा करनी पड़ेगी। मान लो हम यहाँ से गुरुकुल बना करके दे दें, यहाँ से लोगों को भी भेज दें, वहाँ आप सहयोग ही ना करें, आप अच्छे लोगों को ना जोड़ें, आप अच्छे बच्चों को ना भेजें, आप समाज को जो है वहां से ना जोड़े, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर आर्थिक सामर्थ्य नहीं है उतना, जिसके अंदर है कोई आर्थिक सहयोग करे, कोई अच्छे बच्चों को भेजने में सहयोग करे, कोई समाज से जोड़ने में सहयोग करे, अच्छे लोगों से जोड़ने में सहयोग करे, सरकार से मिलाने में सहयोग करे, और कोई अध्यापक है तो पढ़ाने में सहयोग करे, कोई वहाँ पर मैनेजमेंट करने में कुशल है तो उसमें सहयोग करे। तो बताइए, छोटा सा देश क्या बदल नहीं सकता है? आने वाले कुछ वर्षों में बदल सकता है, अगर आप लोग की अच्छी भावना हुई, भगवान से प्रार्थना हुई। नहीं तो देखो, आपकी पीढ़ी जो है ना, आपकी पीढ़ी इतनी ज्यादा बदल जाएगी, इतनी ज्यादा पतन की ओर चली जाएगी। आप तो देख रहे हैं अभी भी कितनी पतन की ओर चली गई है। आप
आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि आपकी बेटी चली गई है तो सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं, आपकी बेटी कॉलेज गई है तो वहां पर अच्छे से पढ़ रही है कि नहीं, आपका बेटा गया है तो नशे में है कि नहीं, आपका बेटा ड्रग्स ले रहा है कि नहीं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने सारे बच्चों के, कितने सारे माता पिताओं के बच्चे नशे में डूब चुके हैं, कितने सारे माता पिताओं की बेटियां दूषित हो चुकी हैं, कितना सारा समाज कलुषित हो चुका है, कितना सारा नशा भी नेपाल में आ चुका है। थोड़ा जागिए, समझिए, आपके बच्चे भी उस चीज में धंस सकते हैं अगर आपने अच्छे गुरुकुलों की, वहां पर अच्छे विद्यालयों की वहां पर अगर स्थापना नहीं हुई तो आने वाले दिनों में नेपाल देश का भी बुरा हाल हो जाएगा। पाश्चात्य सभ्यता वहां पर जन जन में फैल जाएगी और हम लोग जीने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हमें योग के साथ साथ में अन्य चीजों के बाद, जब आप योग की कक्षाओं में जाते हैं तो थोड़ा सा बैठ करके जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये भी सोचा करो कि हमें अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने गुरुकुलों को और अच्छे विद्यालयों की स्थापना करो। जैसे अभी दांग में शुरुआत की है एक आचार्य कुलम की, दांग वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने एक ऐसे विद्यालय की वहाँ पर स्थापना की है जहाँ सुबह सुबह योग होता है, यज्ञ होता है और जहाँ पर ऋषियों की विद्याओं को भी पढ़ाया जाता है। तो जैसे उन लोगों ने आपस में मिल करके, सारे योग शिक्षकों ने, योग गुरुओं ने और वहाँ के सारे कार्यकर्ताओं ने अपने ही धन से, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से खाली भी हो जाता है, ऐसे उन्होंने सारे लोगों ने मिल करके एक विद्यालय का, एक आचार्य कुलम को खड़ा कर लिया है। ऐसे ही आप भी अपने प्रदेश में, अपने जिले में, अपने संस्थानों में मिल करके छोटे मोटे ऐसे विद्यालय बना लीजिए, ऐसे आचार्य कुलम बना लीजिए जहाँ पर बच्चों को नशे से बचाया जा सकता हो, टीवी मोबाइल से बचाया जा सकता हो, जहाँ पर बच्चों को शाकाहारी बनाया जा सकता हो। ये बात बुरी लगेगी आपको? मैं नेपाल में गई थी, 14 महीने रही थी। मुझे सबसे अधिक पीड़ा इसी चीज से होती थी कि ये ऋषियों का देश, ये इतना सात्विक देश, ये इतना पवित्र देश, ये राक्षसों का देश कैसे बन गया। मांस खाना राक्षसों का काम है, देवों का काम नहीं है। देवों में और असुरों में क्या भेद है, एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक बार देवता, मानव और असुर, ये तीनों प्रजापति के पास गए और प्रजापति के पास कहा कि महाराज हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने कहा कि आश्रम में पहले सेवा करो और अपनी परीक्षा दो, तप करो, उसके बाद मैं आप लोगों को उपदेश दूंगा। उन्होंने बहुत समय तक तप किया, सब लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, सबने सुबह उठ करके सारी दिनचर्या करी, सब कुछ किया। कुछ वर्षों के बाद फिर तीनों गए प्रजापति के पास। महाराज अब तो हमें उपदेश दीजिए कि ठीक है, अब तुमने तप करके अपने हृदय को पवित्र बना लिया है, अब तुम तप के लायक हो गए हो, अब उपदेश के लायक हो गए हो, मैं आपको बताता हूँ उपदेश। सबसे पहले देवता गए कि महाराज आप हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने कहा तप, चुप हो गए। फिर तप चले गए वो। फिर मानव आए, मानवों ने कहा, मनुष्यों ने कहा कि आप हमें भी उपदेश दीजिए। बोले तप, चुप हो गए, वो भी समझ गए। फिर राक्षस आए, राक्षसों ने कहा कि महाराज हमें भी उपदेश दीजिए। बोले तप, चुप हो गए। अब बोले समझ गए? हाँ जी समझ गए, क्योंकि सबके हृदय पवित्र हो चुके थे, तप से धुल चुके थे, द कहने से समझ गए। अब देवताओं से पूछा द से क्या समझे? बोले द से आपने हमें उपदेश दिया है कि दमन करो, तो अपने मन और इंद्रियों का दमन यानी संयम और नियंत्रण करो। जब दिव्य पुरुष अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, दमन करेंगे, तभी तो समाज को नियंत्रित करना सिखाएंगे। फिर मनुष्य से पूछा आप लोगों ने द से क्या समझा? उन्होंने कहा दान करो। मनुष्य होकर के यदि हम दान नहीं करते हैं, चाहे वो श्रम दान है, चाहे वो धन दान है, चाहे वो शिक्षा दान है, चाहे वो किसी भी चीज का दान है, मनुष्यों को अवश्य समय दान है, रक्त दान है, कुछ भी दान है, भोजन दान है, अन्न दान है, जल दान है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए।
राक्षसों से पूछा कि ता से तुम्हें क्या समझ में आया? बोले दया करो, प्राणियों के ऊपर दया करो। मांस खाने वाले दया करते हैं? नहीं करते। जो दया नहीं करते वो क्या हैं? वो राक्षस हैं। जो मांस भक्षण करते हैं वो राक्षस माने अपने आप को। ये कठोर कटु सत्य है, ये कठोर सत्य है, पर सत्य यही है। ये प्रजापति का उपदेश है कि मनुष्य को तो दान देना चाहिए, राक्षसों को दया करनी चाहिए। तो आप में से अगर कोई राक्षस है ना, मेरे कठोर शब्द है तो क्षमा करें, जो राक्षस है वो मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, बकरे खाते हैं, भैंसे खाते हैं, वो राक्षस है। उस राक्षस बने को छोड़ दीजिएगा। योगी होकर के राक्षस बना कर रहे हैं। आप खा रहे हैं तो आपकी वजह से कट भी रहा है। आप ये मत सोचिए कि हम नहीं काट रहे हैं। आप खा रहे हैं तो आप काट भी रहे हैं। दया कीजिए प्राणियों के ऊपर। उन्हें भी जीने का अधिकार है, उन्हें भी कष्ट होता है, उनका भी रक्त बहता है। और ये बलि देना भी छोड़िए। आपको बहुत बुरा लग सकता है, ये बलि प्रथा हमारी संस्कृति में कहीं भी नहीं है, किसी वेद में नहीं है। वेद तो कहता है मां हिंसी, मां हिंसी, मां हिंसी, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। माताओं के नाम पर बलि देते हैं। जो माताएं अपने खून से बच्चों को सींचती हैं 9 महीने अपने गर्भ में रख करके, और जो माता बच्चे को एक थोड़ा सा कांटा भी लग जाता है, जो परेशान हो जाती है, अपने बच्चे के रक्त को नहीं देख सकती, उस माँ के नाम पर खुद का पेट भरने के लिए बलि देते हो। माँ कोई बलि नहीं मांगती है। कोई राजमाता बना बलि लेती है, कोई पता नहीं कौन सी माता बलि लेती है। ये बलि लेती है, माताओं के नाम पे बलि दे रहे हैं मंदिरों में। कबूतरों की बलि दे रहे हैं, बकरों की बलि दे रहे हैं, मुर्गों की बलि, शेर की बलि दे के दिखाओ ना। अपने बच्चों की बलि दे करके दिखाओ। रक्त मांगती है ना माता, तो आपके बच्चों में रक्त नहीं है क्या? आप में रक्त नहीं है क्या? आप अपने परिवार की बलि दे करके देखो। पहले नर बलि भी होती थी, राक्षस लोग नर बलि देते थे पहले। तो ये बहुत घटिया सोच है, बहुत छोटी सोच है, बहुत निर्दयी सोच है। मैं वेदों के ऋषियों की बात को कह रही हूँ। ये परंपरा न जाने किस एक व्यक्ति ने बनाई है, और ये परंपरा का ढर्रा छूट ही नहीं रहा है। ये सच में आप योग से जुड़ चुके हो तो इन चीजों को कृपया करके छोड़ दीजिए, नहीं तो आप लोग नरक भोगोगे, नरक में जाओगे। उन कटते हुए प्राणियों की आंखों को थोड़ा झाँक कर, जिससे नहीं छूटता है ना, वहां से काम कर लीजिए। जो मांस को नहीं छोड़ सकते हैं, अपने सामने उस मुर्गे की आंख में आंख मिला करके देखिए, उस मछली की आंख में आंख मिला करके देखिए, उस बकरे की आंख में आंख मिला करके देखिए। वो आपसे अपने प्राणों की भीख मांगते हैं, तो उनके प्राणों की भीख भी नहीं दे सकते हो क्या? हम इतने जीव के कारण से, इस छोटी सी जीव के कारण से भगवान ने आपको इतने प्रकार के अन्न दे दिए, इतने प्रकार के फल दे दिए, इतने प्रकार की तरकारी सब्जियां दे दी। हम क्यों उनके मांस के पीछे पड़े हैं? ये मैंने इंजेक्शन का काम किया है, इंजेक्शन किया है। क्योंकि मीठी टॉफी से, चॉकलेट से काम नहीं चल रहा था। और वैसे मेरे कहने से जी के माध्यम से मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने नेपाल में मांसाहार छोड़ा है। पता नहीं वो भाई आए कि नहीं आए। उधर तुलसीपुर टांग की साइड में एक भाई बहुत सेवन करते थे, तो यज्ञ करा करके आई, संकल्प लिया, उसके बाद से छोड़ दिया। बहुत सारे परिवारों ने छोड़ा है। आप योगी होकर के कैसे खा सकते हो? खाते हैं आप में से, मुझे पता है, मैं शर्मिंदा नहीं करूंगी बीच में। तो शराब भी पीते हैं बहुत सारे, बीड़ी भी पीते हैं बहुत सारे, सिगरेट भी पीते हैं, और वो खैनी, गुटखे, पान, ये सब भी खाते हो। इसका मतलब आप भीतर से योग नहीं करते हो, सिर्फ बाहर से उछल कूद करते हो।
यहाँ अब यहाँ 7 दिन आपको ये भोजन खा करके आदत बना लो ना, वहां जाकर के ऐसी तीनों टाइम आपको तरकारी, भात, रोटी, फल, सब्जी सब मिलेगा। तो जब आप 7-8 दिन रह सकते हो तो उसके बाद से संकल्प लेकर के जाइए, सारे नशे पते, सारे मांसाहार, अंडे वंडे सब हम यहीं छोड़ करके जाएंगे। आप ये देखिए, आप सुनने मात्र से इतने प्रसन्न हो रहे हैं, जिस दिन आप छोड़ देंगे तो उस दिन कितनी खुशी मिलेगी, आप खुद सोचिए। हम तो लहसुन तक नहीं खाते हैं। नहीं खाते तो बहुत अच्छे, जो नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद, आभार, और जो खाते हैं उनसे निवेदन है कि वो छोड़ दें।